दोस्तों इतना सारा पानी और उसके बीचों बीच का ये नजारा देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे हम मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग में आ गए हो। काफी बार ऐसा भी हुआ कि बोट जोर जोर से हिल रही थी, तब हमें एक पल के लिए लगा कहीं बबलू भाई गुस्से में आके बोट को पलट के हमें डुबाना दे। लेकिन हमारे और बबलू भाई के विश्वास की डोर मजबूत थी और मजबूरन अब हमें बबलू भाई पर भरोसा करना पड़ा। उसके बाद हम इन माउंट आबू की वादियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का लुत्फ उठाने लगे। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि बोटिंग का टाइमिंग 30 मिनट था। दोस्तों नजारा सच में बहुत अच्छा था और मेरा भाई तस्लीम बोट पर ऐसे बैठा था जैसे टाइटैनिक में जैक भीख मांगकर बैठा हूं। कुछ देर के बाद हमारा बबलू भाई से विश्वास उठ चुका था और कमान आसिफ ने जबरदस्ती अपने हाथों में ले ली थी, लेकिन ये और भी ज्यादा रिस्की हो गया था। तब फिर हमने इसको उठा के ग्रुप के सबसे सीनियर बंदे शबाज को ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया। लेकिन दोस्तों भाई भी जल्दी थक चुका था, तो फिर हमने ग्रुप के सबसे बिजी और तगड़े बंदे अजीज को ये काम सौंप दिया। लेकिन दोस्तों ज्यादा बिजी होने के कारण भाई ने भी हमें मजदार में छोड़ दिया, जैसे किसी पॉलिटिशियन ने वादा करने के बाद जनता को अकेला छोड़ दिया हो। ग्रुप की इन सब कमियों को देखते हुए आखिर में बेड़ा मुझे उठाना पड़ा दोस्तों, क्योंकि मैं ही वो बंदा था जो इतने बड़े ग्रुप में एडजस्ट कर सकता था। फिर क्या, मेरा काम मैंने ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाया। जोश इतना था कि मैंने ठान लिया कि भाइयों को आज नाव में नक्की झील घुमाते घुमाते पूरा माउंट आबू ही बोट में घुमा दूंगा। मेरा खून उबाले मार रहा था और पहाड़ों का सीना चीरने ही वाला था। इतने में बबलू भाई की तानसेन खत्म हो चुकी थी और इतनी बकवास देखकर उनसे भी रहा नहीं गया और फिर से एक बार बबलू भाई अपनी शाही गद्दी पे विराजमान हो गए। हम इन खूबसूरत पहाड़ों और इतने सारे पानी का नजारा ले ही रहे थे कि इतने में इस समय समाप्ति की घोषणा होने का वक्त हो चला था। ये सुनने के बाद बबलू भाई में एक अलग ही ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो गया था, लेकिन हमें तो लग रहा था कि मानो इतना वक्त चुटकी बजाते ही खत्म हो गया हो। हमारा थोड़ी और देर मस्ती करने का मूड था, पर 30 मिनट घूमने की वैलिडिटी अब हमारी खत्म होने वाली थी। जैसे ही किनारा पास आते हुए बबलू भाई को दिखा तो उनके हाथ और जोर जोर से चलने लगे और अपना आखिरी दम लगाते हुए बबलू भाई ने हमें वापस उसी किनारे पे ला पटका जिस पर पहले उन्होंने हमें रोडवेज की सवारी समझ के बिठाया था। उतरते वक्त बोट ने समीर के साथ घिनौना मजाक करने की कोशिश की, लेकिन समीर पहले से तैयार था और बोट को चकमा देके बाहर आ गया।